ठीक है जी, ये मेरे पास एक वेबसाइट है HubSpot डॉट कॉम के नाम से। यहाँ पे आप फ्री अकाउंट क्रिएट करके, ये ऑप्शन है यहाँ पे आप मेक माई कस्टमर परसोना, ये एक लिंक है, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ। ये प्लस पे हमने क्लिक किया सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने जो भी कस्टमर परसोना बनाना है उसका एक नाम रख लेते हैं। हम मिसाल के तौर पे ये रेस्टोरेंट के लिए या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, ये मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए हमने बनाना है। तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ जी प्रो क्लाइंट्स के नाम से जी मैं नाम रख लेता हूँ। और कोई एक यहाँ से जी इमेज पिक कर लेते हैं कि किस तरह के हमारे क्लाइंट होंगे। तो ये एक जी मैं तस्वीर ले लेता हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट चले जाते हैं। कस्टमर कितना, उसकी एज कितनी होगी, अंडर 18 ईयर होगा, 18 से 24 साल का होगा, 25 से 34 साल का होगा जी, 35 से 44 साल, क्या उनका एज ग्रुप होगा। तो यहाँ पे मैं एज ग्रुप ले लेता हूँ जी, 25 से 34 साल के जी हमारा जो क्लाइंट है उसकी एज होगी। उसकी डिग्री क्या होगी जी, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री और लेवल ऑफ स्कूल योर पर्सोना हैज कंप्लीटेड। उसकी डिग्री क्या होगी जी, मैं उसकी डिग्री लिख कर देता हूँ जी। मिनिमम उसकी डिग्री जी, जिसको मैंने टारगेट करना है, हाई स्कूल जी उसकी डिग्री होगी जी मिनिमम। क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए टारगेट कर रहा हूँ कि जिसको मैं डिजिटल सर्विस कोई भी अपनी जैसे वेबसाइट की सर्विस कह लें जी, मैं सेल करूँ जिसको, कौन सी इंडस्ट्री को आपने टारगेट करना है। तो वेबसाइट मैंने किस इंडस्ट्री को बना के देनी है जी, किसको मैंने टारगेट करना है। इसमें मैं कहता हूँ जी मैंने रियल स्टेट वालों को टारगेट करना है, कि जो रियल स्टेट वाले हैं, रियल स्टेट वालों की जो एज थोड़ी ज़्यादा होगी जी, थोड़ा सा किसी और को टारगेट कर लेते हैं हम। अ, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे फूड एंड बीवरेज को मैंने टारगेट करना है जी। मैंने रेस्टोरेंट्स को समझ लें सर्विस देनी है, अपनी डिजिटल सर्विस के उनको वेबसाइट बना के दूं या उनकी डिजिटल मार्केटिंग करूं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज होगा जी, रेस्टोरेंट में आपको पता है जी मिनिमम 1 to 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं, या फिर कितने एम्प्लॉयज़ जी होंगे। तो मैं 1 to 10 कर लेता हूँ जी। कोई रेस्टोरेंट जो है जी, स्मॉल रेस्टोरेंट्स को मैं कहता हूँ टारगेट मैंने करना है, 1 to 10 एम्प्लॉयज़ जी रेस्टोरेंट के होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के। व्हाट इज द जॉब टाइटल, कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, जॉब टाइटल क्या होना चाहिए उस बंदे का। तो मैंने टारगेट करना है जी बिजनेस ऑनर को। तो उनकी जी जॉब की मेजरमेंट कैसे होंगी, कि वो जो बिजनेस ऑनर है वो जॉब को कैसे मेजर करेगा, कि कौन सी चीज़ वो देखेगा। तो बिजनेस ऑनर जी मेनली वो सेल्स को देखेगा। अगर उसकी सेल्स बढ़ेगी तो तभी उसने खुश होना है, बाकी जो मर्जी मैं उसके लिए करूँ वो खुश नहीं होगा। उसको सेल्स के साथ गर्द होगी कि मुझे सेल्स कैसे बढ़ा के दोगे। ये रिपोर्ट किसको करेंगे, ये जो बिजनेस ऑनर है उसने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, उसने समझ लिया अपने आप को ही रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी नो वन कर देता हूँ, या कह देता हूँ कि जी सीईओ को कह देता हूँ, या सीईओ कर देता हूँ जी, अगर वो खुद ही सीईओ होगा। उसके बाद जी व्हाट आर देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, के उनके गोल्स क्या होंगे उसके। उनके जो बिजनेस ऑनर है उसका गोल जो मेन होता है जी मैक्सिमाइज रेवेन्यू, बल्कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा उसका। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट जी उसने किस तरह से इंक्रीज करना है बिजनेस का। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जी उनके लिए, एक रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है उसके जो ऑनर है, सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए क्या होगा जी। क्लाइंट रिलेशनशिप कम्युनिकेशन हो सकता है, चेंज मैनेजमेंट हो सकता है, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय मोरल, नेविगेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन।
तो रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा चैलेंज जी मेरे ख्याल में तो उनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जी, एम्प्लॉयज़ उनका बड़ा एक चैलेंज होते हैं, एम्प्लॉयज़ को साथ जोड़ के रखना और उनका मोराल। एम्प्लॉयज़ बहुत रेस्टोरेंट वालों को तंग करते हैं, ये उनके लिए एक चैलेंज लगा लेते हैं जी। और उसके बाद क्लाइंट रिलेशनशिप भी जी, क्लाइंट को बड़ी कंप्लेंट होती है रेस्टोरेंट के साथ जो क्लाइंट का रिलेशनशिप जो है वो भी उनके लिए एक बड़ा इशू होता है। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें हम हाइलाइट कर लेते हैं कि जी इन 2 चीज़ों की उनको ज़रूरत है जी मेन। काम कैसे करेंगे जी, व्हाट टूल दे जे यूज़ और नीड टू डू देयर जॉब, कि रेस्टोरेंट में उनको कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है जी। रेस्टोरेंट में जी उन्होंने जितने भी जो भी बिज़नेस हैं, जिन्होंने काम करना है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सिस्टम तो जी सबका होना चाहिए, मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी उनके पास होना चाहिए कि उनकी एक वेबसाइट हो जहाँ पे वो अपना कंटेंट मैनेज करें। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग हो उनके पास। क्लाउड बेस्ड सिस्टम नहीं होगा तो चल जाएगा। एम्प्लॉई स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा रेस्टोरेंट के पास तो उनका काम चल जाएगा, ये वो कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, इनकी भी बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, इसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। सीआरएम सॉफ्टवेयर भी, क्योंकि इनके कोई रेगुलर क्लाइंट नहीं होते इसलिए सीआरएम की भी इनको कोई प्रॉपर ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ईमेल की इनको ज़रूरत होगी जी, इनवॉइसिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी, रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की इनको ज़रूरत होगी। तो ये जो जो चीज़ें इनको चाहिए वो मैं लिख ली मैंने कि ये इनकी नीड्स हैं रेस्टोरेंट वालों की। उसके बाद जी मैं लिख लेता हूँ जी, किस तरह से इनको अप्रोच करेंगे, कौन से वेज हैं जिनसे इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने अपना देखने, मैंने जो भी टारगेट बनाना है, सोशल मीडिया से मैंने इनको अप्रोच करना है, फेस टू फेस मिलना है, टेक्स्ट मैसेजिंग करनी है, ईमेल करनी है, फ़ोन। तो मैं ये मुख्तलिफ तरीके, सारे तरीके ही मैं इनको यूज़ करूँगा जी इनके तक पहुँचने के। फ़ोन भी करूँगा, ईमेल भी करूँगा, टेक्स्ट मैसेज भी करूँगा, सोशल मीडिया भी यूज़ करूँगा और फेस टू फेस भी जाके अपनी मार्केटिंग करूँगा जी। लेकिन आप वो चूज़ करेंगे जो आपने करना है। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट को आपने टारगेट करना है तो मे बी कुछ लोग फ़ोन नहीं करते, फ़ोन निकाल दें, टेक्स्ट नहीं करते तो आप ईमेल फे सोशल मीडिया या फेस टू फेस नहीं जा सकते, आप 2 चीज़ें कर लें, फेसबुक और सोशल मीडिया कर लें। लेकिन मैं लोकल अगर बना रहा हूँ तो लोकल में मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ जी, मैं सारे तरीके यूज़ करूँगा जी मार्केटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इन्फॉर्मेशन जी कैसे जी इन लेते हैं अपनी जॉब के बारे में। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है जी, ये कोई इनको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ऑनलाइन कोर्सेज फॉर द कॉन्फ्रेंस तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही इनको मिलती है जी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो भी स्टाफ को देते हैं। या ऑनलाइन भी कर लेते हैं, अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं, बुकिंग वेबसाइट, तो ऑनलाइन भी इनको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, ऑनलाइन भी बुकिंग जो भी आएगी तो वहाँ से भी इनको जो भी डाटा लेके तो वो होगा कि जी ये बुकिंग है इस डेज की है। तो हम ऑनलाइन भी कर लेते हैं साथ के, ऑनलाइन भी इंस्ट्रक्शन जो है इनको मिलती हैं जी। या फ़ोन पे डिलीवरी के इंस्ट्रक्शन हो गई, जो खाना डिलीवर करते हैं। सोशल नेटवर्क ये कौन-कौन से यूज़ करेंगे जी, फ़ेसबुक यूज़ करेंगे, उसके बाद इंस्टा यूज़ करेंगे, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ये बाकी हम ये तीनों यूज़ नहीं करते। रेस्टोरेंट के लिए मैं कहता हूँ जी ये हम 2 मेन सर्विसेज़ यूज़ कर लेते हैं, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम। बाकी ये 3 हम प्लेटफ़ॉर्म नहीं यूज़ करते रेस्टोरेंट के लिए। तो ये जी एक कस्टमर पर्सोना क्रिएट हो गया हमारा। तो इसको यहाँ पे जी डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास एक कॉपी है इसकी। डाउनलोड पीडीएफ। तो ये जी मेरा एक जो मैंने प्रो क्लाइंट लिखा है उसका मुझे एक कस्टमर पर्सोना बन गया कि मेरा प्रेफर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा उनके साथ जो मैंने यूज़ किया है। बिज़नेस ओनर को मैंने टारगेट करना है, उसकी एज ये होगी, उसकी एजुकेशन इतनी होगी, ये सोशल मीडिया वो यूज़ करता है, ये उसकी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन है और मैंने कैसे उसके पास पहुँचना है, उसको दे क्या-क्या चीज़ें सकता हूँ, ये चीज़ें जी उसको चाहिए होंगी। उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी उसकी,
और जॉब वो कैसे मेजर करते हैं आपने, मैंने जिसको टारगेट करना है कि सेल्स देखते हैं, उनका गोल क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये सारा मैंने जी एक कस्टमर पर्सोना जी हमारा एक जनरेट हो गया।